सबसे ज़्यादा दुर्दशा अगर कहीं है तो सादुलशहर विधानसभा में। इस विधायक को और कांग्रेसी किसी भी नेता को 60 पंचायतें हो या हमारे नगर पालिका का क्षेत्र हो, एक सिंगल पंचायत में भी हमारे से अगर आधा पैसा भी विकास का कहीं लगा हो तो हम चुनाव में इनका समर्थन करने ने वो तोड़ा है। मैं उसको पहले भी चेतावनी दे चुका हूँ, उसका खुद का घर जोड़ पातन में है, उसको भी समय आने पर वो सेम चीज़ का भुगतान करना पड़ा। ऐसा ड्रामा, ऐसी चीज़ें, ऐसा भ्रष्टाचार हमने आज तक कभी नहीं देखा। एक भी पंचायत पूरे 60 पंचायतों में ऐसी नहीं है जहां 100 दिन नरेगा में पूरा काम कहीं मिला हो। नमस्कार, मैं सुनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों से अपील की थी कि सवाल जनता के कार्यक्रम का हम आगाज़ करने जा रहे हैं और उस आगाज़ में खास मेहमान के रूप में हमारे साथ मौजूद है 2018 के चुनाव में सादुलशहर से उम्मीदवार रहे आदरणीय गुरवीर जी बराड़। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार आप सबको। सर, सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं, हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है सवाल जनता के कार्यक्रम की, और सबसे पहले आपसे बातचीत करने का मौका हमें मिला है। बात कर लेते हैं सर सादुलशहर की वर्तमान स्थिति के बारे में। जिस प्रकार से अभी बरसात हुई, उस बरसात के अंदर कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है और शहर क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है। आपने ग्रामीण क्षेत्र का भी दौरा किया है, शहर का भी किया है। सरकार और प्रशासन से आपने क्या कुछ मांग की है, क्या कुछ कदम आपने उठाए? सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे गांव कालियां और साधुवाड़ी में हुआ, जहां पानी का इतना भराव हो गया कि सैकड़ों घर टूट गए, उन किसी की फर्श बैठ गई, किसी की छत गिर गई। 7 दिन तक कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम वहाँ नहीं पहुँचे, और उनमें हमने बार बार मांग करने पे भी कोई इनका पंप नहीं मिले, कोई ये तेल की व्यवस्था नहीं करा पाए। गांव वालों ने मिलकर के आपस में सहयोग से ही वहाँ जो अपना पानी निकाला, और उसके 1 हफ्ते बाद जब हमने चेतावनी इनको दी, उसके बाद प्रशासन की तरफ से कुछ अधिकारी गए और वहाँ से सर्वे करके लाए, और इसी शहरी क्षेत्र में भी कई घरों के नुकसान हुआ। अभी तक तो कोई राहत का एक पैसा किसी व्यक्ति को नहीं आया है, और इसके लिए सरकार मुआवजा दे, उनकी भरपाई करे, इसकी हमारी मांग रहेगी। सर, बात कर लेते हैं आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं, उनको लेकर के आप गांव में जा रहे हैं, शहर में भी दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक कार्यकर्ताओं के द्वारा आपको मिल रहा है? 2018 का जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस झूठ पर चुनाव लड़ी थी और झूठ झूठ ही रह गया। कांग्रेस जब भी आई है कॉल लेकर के आई है, और यहाँ इन्होंने बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता, हर घर नौकरी, किसानों का कर्जा 10 दिन माफ़, ऐसे झूठ बोल करके सरकार बनाई थी, जो कि एक भी कदम इनका उस दिशा में नहीं बढ़ा। और मुख्यमंत्री और इनके विधायक आपसी ये इनकी सरकार बचाने की कुर्सी की लड़ाई में इनके अभी तक वो 3.5 साल से ऊपर समय निकल चुका है। विकास का कोई काम नहीं लंबा चौड़ा यहाँ हुआ। जो वादे थे वो सारे चुनावी वादे बन के रह गए हैं। आज जनता सब समझ चुकी है। जनता उस टाइम इनके प्रलोभनों में आ गई और युवाओं को कहीं ना कहीं इन्होंने ठगने का काम किया है। आज युवा इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। सर, युवाओं की आप कह रहे हो, तो युवाओं में तो अभी केंद्र की सरकार है जो अग्निपथ योजना लेकर के आई है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं विरोध भी लोगों के द्वारा देखने को मिला। युवा है वो विरोध पे भी उतरे, लेकिन अब विरोध की जो आंधी थी वो कम हो गई है, उसके बारे में आपका क्या व्यू है? ये विपक्ष था, विपक्ष के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा था, पर बिल्कुल इसका प्री प्लान्ड था। और युवाओं को बिल्कुल, अगर आपके आने वाले रिजल्ट बताएंगे किस तरफ जो युवाओं का इतना रुझान है इन अग्निवीरों की नौकरी के लिए, और इनका निश्चित तौर पे युवाओं को फ़ायदा मिलेगा, और हम सब इसको देखेंगे। अगर ऐसा कुछ युवाओं में नाराज़गी होगी तो वो भी हमें झेलनी पड़ेगी, पर मुझे नहीं लगता, जहाँ तक भी मैं जाता हूँ, सब युवाओं इसके लिए काफ़ी उनको मोटिवेट भी किया है, और सारे युवा इसके लिए आगे भी आ रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं कि हमें ये बहुत अच्छा मौका मिलेगा, सेना में जाने का मौका मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में हो रहा है, कई देशों में ऐसी योजनाएं पहले चल रही हैं, और ये हमारी सरकार भी काफ़ी देर से इसको लाना चाह रही थी। ये बहुत अच्छा कदम साबित होगा। सर, बात कर लेते हैं वर्तमान विधायक के 3.5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल बीत चुका है, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष के ओर से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 3.5 साल के कार्यकाल में कितने कुछ विकास कार्य हुए और कैसे उन कार्यकाल को देखते हैं आप? झूठ का पुलंदा है जी। आप देखोगे कि इस विधायक ने बनते ही सबसे पहले जाकर के सादुलशहर विधानसभा को बदनाम किया, विधानसभा तक में जाकर के इसका नाम नशे का प्रचार किया। आज सबसे ज़्यादा दुर्दशा अगर कहीं है तो सादुलशहर विधानसभा में है। 20 से 25, 28 साल के लड़के आम आपको देखने को मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अखबारों में, कि 20-20, 25-25 साल के लड़के चिट्टे के इंजेक्शन लगाते मारे जा रहे हैं, और उसमें बिल्कुल वो सारा पुलिस की शय पे हो रहा है। मैं बार बार ये चैनल्स में भी बोला है,
धरने प्रदर्शनों में भी कहा है, पुलिस का समर्थन प्राप्त है। और पुलिस जो है इस विधायक के कहने पे जो SHO लगे हैं वो बिल्कुल इसके शह दे रहे हैं और हमारे इस इलाके का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है 3.5 साल में। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, आप हमने हमारी पिछली सरकार जो 13 से 18 में चली या पहले चली, 13 से 18 में हमने 60 पंचायतों में, मैं चैलेंज करता हूं इस विधायक को और कांग्रेसी किसी भी नेता को, 60 पंचायतें हो या हमारे नगर पालिका का क्षेत्र हो, एक सिंगल पंचायत में भी हमारे से अगर आधा पैसा भी विकास का कहीं लगा हो तो हम चुनाव में इनका समर्थन करने को तैयार हैं, आधा पैसा भी। सर बात कर लेते हैं, अभी एक कालवासिया में एक प्रकरण हुआ अतिक्रमण हटाने का, आपने उस पीड़ित परिवार से भी आप मिले, उसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या कोई राज के प्रशासन है वो राज के दबाव में काम किया है या नियमानुसार अतिक्रमण हटाया गया? किसी भी सरपंच की इतनी ताकत नहीं है कि उसके कहने से 2-2 बसें भर के वहाँ पुलिस फोर्स चली जाए, वहाँ इतना प्रशासन चला जाए। एक सरपंच की गुंडागर्दी है और वो सरपंच विधायक का कमाऊ पूत है। और उस जिस तरीके से कब्जा तोड़ो आज अगर आप कोई नजायज बैठा है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। आप 4 ट्रॉली एक छोटे ज़मींदार की जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, वो काश्त करता है किराए पे लेके, उसकी आप 4-4 ट्राली गेहूं मिट्टी में मिला दो, उसका बाथरूम वॉशिंग मशीन तोड़ दो। सिर्फ बिल्कुल उन्होंने उसको बौखलाहट थी, एक वो छोटा संगम नहर संगम का चुनाव हारने के बाद वो गांव में दहशत फैलाना चाहता था कि हम सरकार में और हमारे साथ MLA है, ऐसी गुंडागर्दी ना बर्दाश्त है, ना हम बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे। और जिस सरपंच ने वो तोड़ा है, मैं उसको पहले भी चेतावनी दे चुका हूँ, उसका खुद का घर जोड़ पातन में है, उसको भी समय आने पर वो सेम चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। अब कांग्रेस का प्रधान है, आपके सरपंच भी हैं, आपकी पार्टी से आपसे जुड़े हुए हैं, क्या प्रधान द्वारा समान बजट वितरण किया जा रहा है या कहीं ना कहीं भेदभाव भी किया जा रहा है? आप सरपंचों से पूछें तो आपको बेहतर पता चलेगा। ऐसा ड्रामा, ऐसी चीज़ें, ऐसा भ्रष्टाचार हमने आज तक कभी नहीं देखा। हम भी विधायक हमारे परिवार से रहे हैं, ना कभी किसी को ये पूछा कि आप कांग्रेस से हो, कम्युनिस्ट से हो। 60 की 60 पंचायतों का मैं नाम इसीलिए जोर देकर कहता हूँ। बहुत सारे सरपंच हमारे थे, कई नहीं भी थे, कोई ऐसी एक भी पंचायत नहीं है जिसके साथ भेदभाव किया गया हो, पार्शियलिटी हो कि ये पार्टी का BJP का नहीं है, इसको हम पैसा नहीं देंगे। सबको एक समान बजट मिला, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ आई। और आज किसी भी सरपंच के माध्यम से कोई पैसा नहीं लग रहा है, इनका एक खुद का ठेकेदार है जिसको सारे काम ये मिलके खुद दे रहे हैं। जो मापदंड हैं SSR के, जो स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स हैं, उसके कहीं ज़्यादा रेट्स जा कर के ये काम दे रहे हैं। उनकी गुणवत्ता का आप जाके जांच करोगे तो आपके सामने आएगा। चाहे वो कांग्रेसी सरपंच क्यों ना हो, BJP का छोड़ो, वो भी इनसे संतुष्ट नहीं है। दूसरे तो मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ कि आप बिल्कुल ये भ्रष्टाचार का खेल शरेआम चल रहा है। और पंचायत समिति हो और चाहे आप इनके सरपंचों से जाकर के पूछो तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। सर बात कर लेते हैं आगामी चुनाव की, और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं आप भी प्रयास कर रहे हैं भाजपा की टिकट के लिए, और आपके सामने आत्माराम तरड़ हैं जिलाध्यक्ष जी, और उसके अलावा बृजमोहन सारण हैं और प्रदीप जी खिच्चड़ हैं, वो भी टिकट की दावेदारी कहीं ना कहीं जता रहे हैं। टिकट को लेकर के आप कितना कुछ आश्वस्त हैं? भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही सुखद अनुभव जो मेरा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सर्वे से चलती है, और जो भी सर्वे में जिताऊ कैंडिडेट साबित होता है उसके सर्वे के अकॉर्डिंगली उसको टिकट दी जाती है। सबका अधिकार है टिकट मांगना, और सभी पार्टीज में मांगते हैं, किसी में ऐसा कुछ वैर भाव नहीं है। जो भी मेहनत करेगा, जो पार्टी को जिताऊ लगेगा, निश्चित तौर पे टिकट उसी को मिलेगी। सर आपका नगर पालिका का चेयरमैन है वो आपकी पार्टी से ही हैं, और कितना कुछ शहर में विकास आप देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए उनके कार्यकाल के बारे में? विकास सरकार की तरफ से कोई बजट कहीं नहीं दिया जा रहा। शहर में जो विकास हुआ वो पिछले कार्यकाल में हुआ। 4 करोड़ की सैंक्शन सड़कें 2018 के बजट में शहर में मिली, जो कि बाद में इस सरकार आने के बाद बनी। कांग्रेसी सरकार में अंग्रेजी माध्यम वहाँ पर कहते हैं, क्या कुछ कहना चाहो? वसुंधरा राजे जी की सरकार में ना सिर्फ साधु शहर विधानसभा, पूरे राजस्थान में जितने भी पंचायतें ऐसी थी जिनमें 2 गांव हैं, जहां ज़रूरत थी उसके बाद हमें स्पेशल पैकेज के तहत उनके भी 12वीं के स्कूल मिले। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, मैं वो ऐसे गिनाऊंगा तो लिस्ट लंबी हो जाएगी, जिसमें 8वीं का स्कूल करवाया तो बात थे। उसके बाद वसुंधरा जी के आए, बहुत बार उसके बाद 10वीं का हुआ, कईयों में 12वीं का हुआ। ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई पंचायत विधायक थे जिसमें इन्होंने किए, हम उसका स्वागत करते हैं, अच्छी पहल है, इसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है। 2 जगह प्रॉब्लम हमें आई, एक दुल्लापुर केरी में, एक बनवाड़ी में।
वहाँ मौजूदा स्कूल को बंद करके आप एकदम से सारे को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वहाँ गाँव वासियों ने सभी ने मिलके, गरीब गाँव है जैसे दुल्लापुर केरी है, बहुत से गरीब परिवार वहाँ रहते हैं, आप एकदम उसको शट डाउन नहीं कर सकते। तो उसके बाद प्रशासन ने उसकी व्यवस्था की। एक तरफ आप इंग्लिश मीडियम चलाओ, उसका स्वागत है, पर उसको प्राइमरी से चलाओ, जैसे जैसे बच्चे अपग्रेड होंगे वो पूरा चाहे 12वीं तक हो जाए। आज जो बच्चा 8वीं 9वीं में 10वीं में है 11वीं में है, वो आप एकदम स्विच ऑफ उसको कैसे कर सकते हो कि आप दूसरे गाँव में चले जाओ। उस चीज़ का विरोध था। बाकी इंग्लिश मीडियम चलाएं, उसका स्वागत है। सर, आगामी चुनाव के लिए आप जनसंपर्क कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आने वाला विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा है कि हमारे पूरे भाखड़ा सिस्टम में जो एमएलए ने झूठ बोला कि 1872 क्यूसेक मैं पानी दूंगा, वो कहीं ना कहीं आम किसान इनके प्रलोभनों में आ गया कि शायद ये ऐसा कुछ कर पाएगा। झूठ का पुलिंदा लोगों के सामने पेश करके चुनाव जीते और 1800 छोड़ो, ये निरंतर जो 1200 क्यूसेक पानी चल रहा था वो भी किसानों को लड़के लाना पड़ा। जो नहर केएसडी की नहर एक हमारे उस टाइम कार्यकाल में 100 करोड़ पे लग के पक्की हुई, उसके बाद कोई नहर का काम नहीं चला। क्रॉस रेगुलेटर जहां लोगढ़ हेड पे जिन किसानों को पता है कि 200 क्यूसेक पानी रोज का सरंद फीडर ना बढ़ने के कारण वापस जाता था, वहाँ क्रॉस रेगुलेटर हम वसुंधरा राजे जी को लेकर के गए और उस क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण हुआ, उससे वो पानी बचा। पक्के खाड़ों का जहाँ तक काम है, हमारी पूरी विधानसभा के तकरीबन 70% पक्के खाड़े 100% अनुदान राशि के साथ सरकार ने बनाए। आज इन्होंने अब से 6 महीने पहले एक झूठ बोला, मुख्यमंत्री जी के नाम से कहा कि मुख्यमंत्री जी ने हमें 100 करोड़ रुपया पक्के खाड़ों का दिए। 3.5 साल बीतने के बाद किसी पंचायत में कोई पक्का खाड़ा ये नहीं बना पाए। 100 करोड़ छोड़ो, 10 करोड़ के भी खाड़े अगर पूरी विधानसभा में बने हों तो आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। ये सब मुद्दे हैं। अब जहां 3 बार ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, कहीं कोई पैसा नहीं आया। आज भाखड़ा कैनाल का इस तरह से दुर्गति की है कि हमारे पूरे भाखड़ा के सिस्टम में किन्नू के जो बाग हैं वो 90% लोगों ने उखाड़ दिए। और ये किसानों की बात हुई, एक भी पंचायत पूरे 60 पंचायतों में ऐसी नहीं है जहां 100 दिन नरेगा में पूरा काम कहीं मिला हो। और दूसरा, डेवलपमेंट के जहां तक काम है, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें गांव में कोई नई सड़कें बनी हो। कोई डिग्गियों के पैसे इन्होंने 3-3.5 साल रोक रखे, उसके बाद भी जो पुरानी लिस्टें थी डिग्गियों के पैसे उसके हिसाब से नहीं दिए, नए लॉटरी सिस्टम लागू किया। बिजली जो है, राजस्थान 24 घंटे बिजली पिछली सरकार में लेता था, इन्होंने 24 घंटे बिजली भी नहीं दी और उसके रेट भी आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगी कहीं बिजली है तो वो राजस्थान में है। आज गांव-गांव आप जाकर के सर्वे कर सकते हैं कि गरीब आदमी इस बिजली के बढ़े हुए रेट्स में अफोर्ड नहीं कर सकता। जो दुर्गति इस पूरे इलाके में हुई है, हमारे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हर पंचायत में, वहाँ बॉर्डर में आप चले जाओ, करोड़ों रुपया एक पंचायत में लगा है, जो आज बिल्कुल ठप है। ये कोई पैसा उस तरीके का नहीं ला पाए, ना कहीं बॉर्डर एरिया में विकास पर। तो जनता सब समझ चुकी है, आने वाले चुनावों का इंतज़ार है। इनकी आधी कांग्रेस छोड़ करके भागेगी, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। सर, एक हमारे पास सवाल और आया था कि गुरवीर जी है वो एक युवा है और यहाँ का सदुल शहर का युवा है वो एक नशे की ओर जा रहा है, उसको लेकर के आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? नशे के खिलाफ पूरी मुहिम हमें छेड़नी है और ये सरकार तख्ता पलट होगा और आप उसका नतीजा देखोगे कि पूरी सख्ती के साथ, पहले भी जब हम सरकार में थे पूरी सख्ती के साथ, मैं ये नहीं कहता कि 100% नशा यहाँ से दूर हो गया। इनकी कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी और पंजाब के मुख्यमंत्री उस टाइम तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे। उन्होंने 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक चंडीगढ़ में बुलाई। उसका मुख्य एजेंडा था कि जो नशे की प्रवृत्ति इन 5 राज्यों में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, जिसमें हमारा एरिया भी इफेक्टेड है, साथ चिपता हरियाणा, पंजाब, ये सब एरियाज इफेक्टेड हैं, इसके लिए कोई ठोस रणनीति बने, पुलिस की आपस में कोऑर्डिनेशन हो, स्मगलर्स के ऊपर जो बड़े स्मगलर्स हैं, जो बड़े इनके गैंग्स हैं, उनको पकड़ा जाए। अब यहाँ जो प्रवृत्ति चल रही है, ये छोटे छोटे गाँव में इन्होंने सप्लायर्स पैदा कर दिए और पुलिस चाहे तो इनको शाम तक पकड़ ले। इन सब की रोकथाम के लिए युवाओं को मिल कर के एक हम चाहते हैं कि कैसा सेल बने जहां खुल के लोग अपनी बात जाहिर कर सकें। आपको ध्यान होगा, अभी रिसेंटली सादुल शहर में महिलाएं एमएलए के वहां जाने के इनका गर्मा शर्मी हुई, बहुत सारे लोगों ने उनको उलामा भी दिया कि आपके रहते
एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस को सख्ती के साथ इससे निपटने के लिए आदेश दे, नहीं कर पा रहे तो बदल के और लाए। सादुल शहर का सीआई सस्पेंड होना और ख़ास करके नशे को पनाह देने के लिए होना, तो ये अपने आप में जनता सब समझती है। हमारे लिए जब हमें मौका परमात्मा देगा, और मैं कहता हूँ कि पूरा कोशिश ये रहेगी सादुल शहर को नशे से हम बचाएं, आने वाली पीढ़ी को बचाएं। सर, अंतिम रूप से हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्षेत्र के सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र के लोग आपको देख रहे हैं, अंतिम रूप से आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को, खास करके इस सादुल शहर ही नहीं पूरे इलाके को, जातिवाद से उठ करके और राजनीति हम विकास की करें। जहां तक बात है डेवलपमेंट की, सब लोग जानते हैं ये कोई पहला चुनाव नहीं है। जब जब भाजपा आई है, जब भी भाजपा की सरकार राजस्थान में आई है, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का विकास हुआ है। चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो अपना किसानी का हो, चाहे शहरों की डेवलपमेंट का बात हो, नौकरियों का सवाल हो। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की इनसे 10 गुना ज़्यादा काम किए और आगे भी ऐसे ही होंगे। अब जनता को, सबको अच्छा बुरा बिल्कुल तकड़ी में तोल करके, कौन हमारे लिए, समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कौन हमारे क्षेत्र का विकास करवा सकता है और किसने हमारे क्षेत्र को बदनाम किया है, ये सब चीज़ें जनता को हम भी लेकर के जाएंगे। जनता को भी समझनी पड़ेगी। किसी भी असल में छोटे मोटे नाराज़गियाँ, गाँव में गुटबंदियाँ की वजह से चुनावों में के जो नतीजे आते हैं, अगर जनता सही में क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे तो कांग्रेस कहीं भी टिक नहीं पाएगी, मैं आपको दावे से कहता हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र सादुल शहर से भाजपा नेता गुरवेर जी बराड़। नशे से युवाओं को दूर रहने की बात की और तमाम मुद्दों पर हमने इनसे चर्चा की। मैं कहना चाहूँगा आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आदरणीय गुरवेर जी बराड़ का जो संदेश सादुल शहर की जनता के लिए है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।